हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मॉड्यूल 2 का यहाँ पे सिलेबस आपको बता रहा हूँ। इसका जो सिलेबस है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 जो है वो ऑपरेटर और ऑपरेटर की प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी से रिलेटेड है। पार्ट 2 मिक्स ऑपरेंड्स एंड टाइप कन्वर्जन का है और पार्ट 3 कंडीशनल ब्रांचिंग का है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बता रहा हूँ। सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स के ऑपरेटर हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जिसमें सभी टाइप्स के ऑपरेटर को आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। वैसे तो हम इस पर क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें केवल एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और टर्नरी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए 3, और उसके कुछ ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सभी आपके बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर हमारा होता है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये सभी ऑपरेटर के सिंबल्स हैं। सिंबल्स को आपको पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सिंबल्स ही हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन क्या बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर इन सी विद एग्जांपल, और या फिर इसमें ऑपरेटर को पूछ लेगा विद एग्जांपल, या आपसे इससे प्रोग्राम भी पूछ सकता है बिटवाइज ऑपरेटर का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल, यानी कि ऐसे ऑपरेटर जो डेटा वैल्यू को बाइनरी लेवल पर ही मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोल देते हैं। तो इसके 5 टाइप्स हैं। बिटवाइज एंड, ये सिंबल हो गया। बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब बिटवाइज एंड की बात करता हूं तो ये रिजल्ट हमें 1 देता है। बोथ बिट्स आर 1, अदरवाइज ये हमें 0 देता है। बिटवाइज और की बात करते हैं तो ये हमें 1 देगा इफ एनी बिट इज 1, अगर कोई भी बिट आइदर ए या बी, ए और बी हमारे 2 ऑपरेंड्स हैं, उनमें से किसी एक की बिट अगर हमें 1 मिल जाती है तो ये हमें 1 रिटर्न कर देता है एज अ रिजल्ट, अदरवाइज ये हमें 0 देता है। एक्सक्लूसिव और के केस में अगर हमारी बिट्स अपोजिट होती हैं तो ये हमें 1 देता है, अदरवाइज 0 देता है। ये आप इसकी टेबल यहां से देख सकते हैं। बिटवाइज एंड में 1 हमें कब मिल रहा है? जब बोथ बिट्स ए और बी की दोनों की बिट क्या है? 1 है, अदरवाइज हमें 0 मिल रहा है। बिटवाइज और में हमें 1 कब मिल रहा है? जब ए या बी में से कोई एक बिट हमारी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, अदरवाइज 0 देता है। और एक्सक्लूसिव और में अपोजिट बिट पर हमें 1 दे रहा है। अगर ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, या ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो ये हमें 1 दे रहा है, अदरवाइज 0 दे रहा है। तो ए और बी 2 बिट का 2 यहाँ पे ऑपरेंड्स है, तो 2 बिट के हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये टेबल बनाई गई है। इसमें अब हम आगे देखते हैं। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बिटवाइज का, ये कैसे हमें, क्योंकि इसमें आपसे एग्जाम्पल भी पूछ रहा है। तो ए 2 ऑपरेंड्स ले लिए, ए और बी। ए का वैल्यू 15 लिया है, बी का वैल्यू 12 लिया है। इसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। 15 का बाइनरी आपका आता है 1 1 1 1 4 टाइम्स, और 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0। इस पे हमने बिटवाइज एंड अप्लाई किया है। तो बिटवाइज एंड में आप देख रहे हैं जब दोनों बिट 1 होंगी तभी ये हमें 1 देगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं हमें 1 यहाँ पर इन 2 केस में हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि इस केस में दोनों बिट क्या है? ए और बी की बिट 1 है, अदरवाइज ये हमें 0 दे रहा है। और जो रिजल्ट आया इसको हमने अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। तो डेसिमल में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बिटवाइज और को अप्लाई करते हैं तो बिटवाइज और में हमें 1 कब मिलेगा? जब कोई एक बिट 1 हो जाती है, या तो ए की बिट 1 हो या बी का बिट कोई
1 हो। तो इसमें तो आप देख रहे हैं हमें हर जगह 1 मिल ही जा रहा है, या तो ए में या बी में। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 1 1 1 होगा, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 15 के इक्विवेलेंट हो जाएगा डेसिमल में। और अगर हम एक्सक्लूसिव और की बात करते हैं तो उसमें अपोजिट बिट पर 1 मिलता है, सेम बिट पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पे सेम बिट है 1 1, तो यहाँ 0 मिला हुआ है, और अपोजिट बिट पे हमें 1 मिला है। तो ये जो इक्विवेलेंट आई है वैल्यू, ये किसके इक्विवेलेंट आएगी, 3 के इक्विवेलेंट आती है। अब ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का ये सिंबल हो गया, इट टेक्स 2 नंबर, ये 2 नंबर को लेता है। पहला नंबर हमने ओपी लिया हुआ है, दूसरा नंबर हमने एन लिया है। ये क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। ये जो फर्स्ट ऑपरेंड आप ओपी देख रहे हैं, इसकी बिट को क्या कर देगा, इसमें लेफ्ट शिफ्ट कर देगा बिट्स को। कितनी करेगा लेफ्ट शिफ्ट, द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड। जो सेकेंड ऑपरेंड आप एन को देख रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि कितनी बिट आपकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगी। जैसे यहां पर एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 12 को हम लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं कितने बिट से, 2 बिट से। तो 12 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0 0, और इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है कितनी बिट से, 2 बिट, 2 बिट से इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब 2 प्लेसेस पर, 2 बिट नहीं कहेंगे इसको, 2 प्लेसेस से हमें इसको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ये 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, 16 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने इसमें 16 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और 12 की वैल्यू कितनी है, 1 1 0 0, तो उसको यहाँ रख दिया है। अब इसमें अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होने से क्या होगा, जो हमारी ये 2 बिट हैं जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में है, ये लॉस्ट हो जाएंगी, और ये जो बिट आपको मिल रही है ये एक 2 पोजीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो राइट में हमारी 2 पोजीशन इसमें क्या हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं इस केस में। और जो वैकेटेड बिट्स होती हैं वो हमारी अगेन फिल्ड हो जाती हैं किससे, 0 से। तो यहाँ पे 0 से फिल कर दिया है। अब जो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 0 0 और 0 0। अगर हम इसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 48। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किसके इक्वल हो जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओपी मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n। यानी कि जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे नंबर में तो वो नंबर 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 12 इंटू 2 की पावर n, और n की जगह हम 2 पुट करेंगे, ओपी का वैल्यू कितना है 12, तब भी ये हमें 48 ही आंसर दे रहा है। तो इस तरह से ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट शिफ्ट के। इट टेक 2 नंबर, राइट शिफ्ट द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड। ये फर्स्ट ऑपरेंड जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो ओपी है, दिस इज माई फर्स्ट ऑपरेंड, इसकी बिट को क्या कर देगा, राइट में शिफ्ट कर देगा। और कितने प्लेस से करेगा वो कौन बताएगा, वो n बताता है। तो सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्टेड। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, 12 को राइट शिफ्ट किया है बाई 2 प्लेसेस। तो 12 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमने पीछे भी यही एग्जाम्पल लिया था। तो ये 16 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर हम इसमें 2 प्लेसेस से राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो राइट मोस्ट बिट्स हैं ये लॉस्ट हो जाएंगी इसमें 2। तो 2 ये वाला जो 1 है वो 2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 1 यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा। तो ये इसकी शिफ्टिंग के बाद हो गई। और जो लेफ्ट मोस्ट हमारी जो बैकएंड बिट्स होती हैं ये हमारी अगेन फिल हो जाती है कितने से, 0 से। तो इसमें जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो अब ये वैल्यू निकल के कितनी आई है, 3 आई है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट होता है ओपी डिवाइड बाई 2 की पावर n। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा हमारा, 3 आ जाता है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमारे जो ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है बाई 2 की पावर n, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इंक्रीज करता है बाई मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n से। ये इसका एक एग्जाम्पल है प्रोग्राम का। इसमें हमने a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 15, op का वैल्यू 12, और ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। फिर हमने ये बिटवाइज एंड को हमने प्रिंट करा लिया है। इसमें डायरेक्ट हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू पहले एवेल्युएट होगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया है। तो ये इसके प्रोग्राम का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।